दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब हम किसी कामवश दिल्ली गए हुए थे। एक दिन की बात है, हम लोग खाली बैठे हुए थे और बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। तभी हमारे एक साथी ने मुझसे कहा, मित्र, बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो कहीं घूम ही आते हैं। उसकी बात हमें अच्छी लगी और हम लोग घूमने निकल पड़े। दोस्तों, घूमते हुए जैसे ही हम सड़क पर पहुंचे, एक चौराहे पर हमने देखा, सड़क के किनारे पर लगभग 70 साल की एक वृद्ध महिला, जो कि आंखों से भी अंधी थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे भाई, कोई मुझे उस पार निकाल दो, अरे भाई, कोई मुझे उस पार निकाल दो। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही थीं। शायद इसीलिए वह महिला एक सहारा तलाश कर रही थी। हम लोग थोड़ी जल्दी में थे, तो हमने सोचा चलो कोई निकाल ही देगा, और हम लोग आगे बढ़ गए। करीब 1.5-2 घंटे घूमने के बाद जब हम लोग वापस लौटे, तो हमने देखा अभी तक वो वृद्ध महिला वैसे ही वहीं पर खड़ी खड़ी चिल्ला रही थी। अभी तक उसे किसी ने निकाला नहीं था। मैं बेहद हैरान था। ये कैसा समाज हो गया है, ये कैसे लोग हो गए हैं, कोई इस महिला को निकालने वाला नहीं है। सोचते हुए हमने उस महिला को निकालने का निश्चय किया और गाड़ियों को बचाते हुए मैं उस महिला तक पहुंचा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो माताजी, हम आपको निकाल देते हैं। और धीरे धीरे गाड़ियों को बचाते हुए हमने उस महिला को सड़क पार करा दी। दोस्तों, जैसे ही सड़क के उस पार हम लोग पहुंचे, उस महिला ने मेरा बेटा, मेरा लाल, तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, इस प्रकार की दुआएं देते हुए मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और बार बार मेरे हाथों को चूम रही थी। उस समय मेरी आत्मा को जो सुखद एहसास हुआ, दोस्तों, शायद हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हालांकि उस महिला के लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ न कर सका और उसे वहीं छोड़कर वापस चला आया। पता नहीं उसके बाद वह महिला कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन आज भी वो घटना जब भी मुझे याद आती है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। काश हम प्रधानमंत्री होते और ऐसे लोगों की मदद कर पाते। और आज जो प्रधानमंत्री पद पर हैं, उन्हें इन दीन दुखियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो ऐसे दीन दुखी लोग समाज में दिखाई ही क्यों देते। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं, आज समाज के अंदर इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मानवता बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि ताकत के मद में चूर इन दीन दुखियों की तरफ देखते भी नहीं हैं। जरा सोचिए, आज ईश्वर ने आपको समर्थ बना दिया। अगर आप उस जगह पर होते और आपकी कोई मदद नहीं करता, तब आपको कैसा लगता। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, तिराहे चौराहे पर आपको मिल जाएंगे, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जिन्हें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसे देने को नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ पैर से ही उसकी मदद कर दें। यही इंसानियत है। और आशा करते हैं कि आप इंसान हैं और इंसान होने का परिचय अवश्य ही देंगे। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहाँ कोई दीन दुखी नहीं होगा, कोई अनाथ नहीं होगा, सब समर्थ होंगे, सब स्वस्थ होंगे। याद कीजिए, जब आप विद्यालय में पढ़ते थे तो एक प्रार्थना गाया करते थे, हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। आज हमें अनुभव होता है कि ये हम व्यर्थ नहीं गाते हैं। वास्तव में इस सोच पर हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा। आज जो प्रधानमंत्री पद पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या वह लोग ये पंक्तियां नहीं गाते थे? लेकिन आज सत्ता पर बैठकर
इन दीन दुखियों के लिए कितना सोचते हैं, कितना कार्य करते हैं। क्या यह जानते नहीं हैं? समाज के अंदर जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, क्या इन्हें दिखाई नहीं देते? सब दिखाई देता है। लेकिन सच बात तो ये है कि इनके अंदर का इंसान दोस्तों मर चुका है। सत्ता के मद में ये अंधे हो चुके हैं। इनके पास सब कुछ है तो सब सुखी हैं, ये खुद दुखी हों तो सब दुखी हैं। ये ऐसी इनकी सोच हो गई है। और ऐसी सोच जिनके अंदर है, इंसान जिंदा हो कदापि नहीं हो सकता। और जिनकी है, हमारी समझ में वो इंसान नहीं है। उम्मीद करते हैं आप ऐसे नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक के रूप में हैं तो अवश्य ही इंसान होने का परिचय देंगे। और अगर आप आम व्यक्ति हैं, समर्थ हैं, तो अवश्य ही दीन दुखियों की मदद करेंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।